हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। दोस्तों, जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड़ में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू से कितना रेवेन्यू जनरेट किया, आपको ये देखने को मिल रहा है। 666 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया इस क्वार्टर के अंदर। पिछले क्वार्टर के अंदर 622 करोड़ का, और उससे जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर 634 करोड़ का आपको रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 622 करोड़ से बढ़कर 666 करोड़ हुआ, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% के आसपास आपको यहाँ जंप देखने को मिला है रेवेन्यू के अंदर, जो कि अच्छी बात है। और इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 634 करोड़ से बढ़ के 666 करोड़ हुई, यानी कि 5% आपको यहाँ पे भी जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीज हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 550 करोड़ का खर्चा किया। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 494 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 501 करोड़ का आपको टोटल एक्सपेंस हुआ। अगर जो एक्सपेंसेज है वो कंपनी के कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ कंपनी की दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 121 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 129 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 138 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दिया। अब यहाँ पे डेफर्ड टैक्स क्रेडिट आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 47 लाख का, पिछले क्वार्टर के अंदर 2 करोड़ 56 लाख का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 2.52 करोड़ का। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट इजिकल टू क्या है, इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस इजिकल टू क्या है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर 90 करोड़ का आया, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 96 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 101 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। कंपैरिजन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है 6 करोड़ की, यानी कि 6% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिली है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% की गिरावट देखने को मिली है, 101 करोड़ से घट के 90 करोड़ हो गया। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम के अंदर तो ग्रोथ देखने को मिली थी, बट जो नेट प्रॉफिट है खर्चे ज़्यादा होने की वजह से या फिर टैक्स का कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो आपको इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा होगा 7 रुपये 35 पैसे, पिछला क्वार्टर के अंदर 8 रुपये 05 पैसे, उससे जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर 8 रुपये 44 पैसे आपको यहाँ ईपीएस देखने को मिला, यानी अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, कंक्लूजन से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर तो ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट देखा जाए नेट प्रॉफिट, कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी हमेशा हमें अपने फ़ायदे के लिए काम करती है, यानी कि यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।